हे दोस्तों, आज आप जानोगे उन सभी स्किल सेट्स के बारे में जिनसे कि आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो आफ्टर योर इंजीनियरिंग स्टडी, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स आएंगे। देखो, ऑटोमेशन की जो फील्ड है उसमें आज के समय में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बट अगर बात करें परफेक्ट कैंडिडेट्स की तो आज भी वह नंबर काफ़ी कम है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी सिलेबस स्टडी के अलावा कुछ नया सीखने का सोचते ही नहीं है। बट द ट्रूथ इज दैट अगर आप अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर की प्लानिंग करना चाहते हो, देन ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अपडेट करते रहो। एंड प्रेजेंट टाइम को देखते हुए ऑटोमेशन की फील्ड को चूज करना एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर अ सक्सेसफुल करियर। एंड इस वीडियो में बताई गई सभी स्किल सेट्स आपको एक परफेक्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उन सभी स्किल सेट्स के बारे में। ओके, स्किल नंबर 1, पीएलसी प्रोग्रामिंग। देखो, पीएलसी ऑटोमेशन फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड ये मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड बाकी सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज किया जाता है। पीएलसी बेसिक एक कंट्रोलर होता है जिससे कि कंप्यूटर की हेल्प से प्रोग्रामिंग करके मशीनों के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग में बहुत टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, जिनमें कि लैडर लॉजिक, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम एंड स्ट्रक्चरल टेक्स्ट लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होता है ऑटोमेशन की फील्ड में। पीएलसी सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीएलसी कंट्रोलर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं एंड सभी कंपनीज का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग होता है। सो जब कभी आप पीएलसी सॉफ्टवेयर सीखने जाओ तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखो कि आप कौन से मेकर को चूज कर रहे हो। अगर मैं कुछ टॉप कंपनीज की बात करूं तो सीमेंस, डेल्टा, ओमरॉन, एलन बैडली, मित्सुबिशी, ये कुछ पॉपुलर मेकर्स हैं जो कि पीएलसी कंट्रोलर्स बनाते हैं, जिनमें कि ओमरॉन एंड मित्सुबिशी ये दोनों जापानीज मेकर हैं एंड ये ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान, ये सभी ओमरॉन एंड मित्सुबिशी पीएलसी का ज्यादातर यूज करती हैं। तो अगर आपका टारगेट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देन ओमरॉन या मित्सुबिशी इन दोनों को सीखना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड बाकी बची अदर पीएलसी कंपनी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लेवल पे यूज होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत बड़े एरिया को कवर करो, अपनी रीच बढ़ाओ, देन आप बाकी कंपनी जिनमें कि सीमेंस सबसे टॉप पे है, आप उनको सीख सकते हो। देखो, पीएलसी सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो लॉजिक क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने अपना लॉजिक क्रिएशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस थोड़ा मोड़ा अलग होने के बावजूद भी आप उसको कुछ दिनों में इजीली सीख सकते हो। सो जरूरी ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चूज करो एंड अपने लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इस चीज के लिए आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो, जिसके थ्रू आप पीएलसी के बहुत सारे कोर्सेज फ्री में लेके उनका सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्किल नंबर 2, जो कि है एचएमआई एंड स्काडा डिजाइनिंग। देखो, जिस तरीके से पीएलसी मशीनों को कंट्रोल करता है, वैसे ही मशीनों के अंदर क्या चल रहा है उसका पता लगाने के लिए एचएमआई का यूज करते हैं। बेसिकली एचएमआई का पूरा मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि मशीनों और इंसानों के बीच एक विजुअल इंटरफेस बना सके। बेसिकली ये एक स्क्रीन होती है जिसमें कि मशीनों के पैरामीटर्स एंड उनमें आने वाली खराबी के साथ साथ मैनुअल ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। एंड हर वो मशीन जिसमें कि पीएलसी का यूज होता है, वहां पे एक एचएमआई का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक एचएमआई डिजाइनर एंड प्रोग्रामर की, जो कि एचएमआई के इंटरफेस को डिजाइन कर सके एज पर रिक्वायरमेंट एंड उसे पीएलसी के साथ इंटरलिंक कर सके। देखो, एचएमआई के बाद बारी आती है स्काडा की। बेसिकली स्काडा को आप एचएमआई का एक एडवांस वर्जन कह सकते हो। स्काडा में भी हम मॉनिटरिंग के साथ साथ डाटा एक्विजिशन जैसे कामों को कर सकते हैं। स्काडा बेसिकली किसी रिमोट लोकेशन से पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ऐसी जगह पे ज्यादा यूज होता है, जो कि लेआउट वाइज बड़े होते हैं एंड जहां कोई प्रॉब्लम आने पे तुरंत वर्क प्लेस पे पहुंचना मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पे स्काडा का यूज करके कुछ
पर्टिकुलर ऑपरेशंस को रिमोट लोकेशन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूं तो इग्निशन स्काडा, सिमेटिक स्काडा, साइटेक्स स्काडा, ये कुछ पॉपुलर स्काडा सिस्टम है जो कि इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। एंड HMI के केस में सेम है, जैसे कि जो PLC के अलग अलग मेकर्स हैं वो अपना खुद का HMI भी बनाते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि जब कभी आप PLC सीखने जाओ तो उसी के साथ HMI को भी इंक्लूड करो, यानी कि HMI डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग भी सीख लो। एंड स्काडा का जो पार्ट है वो आप अलग रखो, PLC प्लस HMI कंबाइंड करके सीखो एंड उसके बाद स्काडा की ओर बढ़ो। ओके, तो चलिए अब जानते हैं थर्ड स्किल के बारे में, जो कि है नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग मशीनें एंड डिवाइसेस का यूज किया जाता है। एंड जब बात आती है ऑटोमेशन की, देन उस केस में हमें सभी प्रोसेस को आपस में इंटरलिंक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी हम स्काडा के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी रिमोट लोकेशन से पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, सिस्टम की हेल्थ को चेक कर सकते हैं एंड एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। और सभी डिवाइसेस को आपस में इंटरलिंक करना यानी कि कम्युनिकेट करवाने के लिए इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज होता है। बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब है कि एक सिस्टम जिसके थ्रू मशीनें आपस में डाटा ट्रांसफर कर सके। एंड एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको प्रोटोकॉल्स के इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं प्रोफिबस, मॉडबस, प्रॉफिटनेट, डिवाइस नेट, कंट्रोल आई नेट, इथरनेट कैट और भी बहुत सारे से प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज ऑटोमेशन की फील्ड में होता है। प्रोटोकॉल्स का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड डिवाइसेस कितने डिस्टेंस पे हैं, कितना अमाउंट ऑफ डाटा आपको ट्रांसफर करना है, कितनी स्पीड से ट्रांसफर करना है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। सो बेसिकली आपको प्रोटोकॉल्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड इस चीज को आप इजीली यूट्यूब पे सीख सकते हो। आप बेसिकली सीख सकते हो कि मॉडबस का यूज कहाँ किया जाता है। आप गूगल से एक लिस्ट फाइंड कर सकते हो कि कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स ऑटोमेशन में यूज होते हैं और उनको सेपरेटली यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हो। एंड एक चीज और है कि जब भी आप PLC के लिए ट्रेनिंग लेने जाओगे देन उस केस में भी आपको प्रोटोकॉल्स की जानकारी दी जाएगी। तो इस चीज को सीखना आसान है बट बहुत जरूरी भी है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं चौथी स्किल के बारे में, जो कि है नॉलेज ऑफ फील्ड डिवाइसेस, जिसमें कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, मोशन कंट्रोल यूनिट जैसे कि VFD, सर्वो मोटर्स, ऐसी चीजें आएंगी। इसके लिए जरूरी यह है कि आप अगर प्रैक्टिकली इन सब चीजों को फील्ड पे जाके यूज करोगे तो ही आप इन सब के बारे में सीख पाओगे। एक तरीका यह है कि आप किसी भी मेकर को ले लो, जैसे कि मैंने बहुत सारे मेकर्स का नाम आपको बताया था, उसमें से अगर आप ओमरोन सेंसर अगर सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे सेंसर्स का कैटलॉग दिए रहते हैं। तो आप किसी भी सेंसर के कैटलॉग को पढ़ के उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हो कि बेसिकली उसका यूज कहाँ पे होता है, उससे क्या क्या करवाया जा सकता है। चाहे आपको कोई रोटरी मोशन करवाना हो, चाहे आप लीनियर मोशन करवाना हो, हर जगह पे मोटर का यूज होता ही है। तो इसके लिए मोटर से रिलेटेड जितने भी टाइप के कंट्रोलर्स है, जैसे कि VFD मोटर को कंट्रोल करता है, सर्वो एक अलग टाइप का मोटर होता है, इन सभी के प्रोग्रामिंग एंड पैरामीटर्स के बारे में आपको जानना होगा। जितने भी PLC के मेकर मैंने आपको बताए, जैसे कि मित्सुबिशी, ओमरोन, सीमेंस, सभी के अपने अपने VFD एज वेल एज सर्वो मोटर भी आते हैं। जैसे कि अभी देखो, मैंने मित्सुबिशी VFD का मैनुअल डाउनलोड किया गूगल से, आप सिंपली सर्च करोगे आपको भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स में बताया गया है VFD के कौन से बटन से कौन सा पैरामीटर सेट होता है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है, इसके कौन से पैरामीटर्स में कितनी वैल्यू डालने पे कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसके कैटलॉग के थ्रू जान सकते हो। तो इस तरीके से इस स्किल को सीख सकते हो और ये स्किल हर ऑटोमेशन इंजीनियर के पास होनी ही चाहिए। ओके, तो अब तक बताई गई ये 4 स्किल्स अगर आप सीख लेते हो तो आप इजीली एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो एंड ऑटोमेशन की फील्ड में काफी आगे तक जा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी कैप्चर करो, ऑटोमेशन की फील्ड में एडवांस लेवल तक जाओ, तो इसके लिए कुछ और स्किल्स हैं जो कि आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि DCS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको प्रोसेस बेस्ड कंपनी जैसे कि ऑयल एंड गैस, सीमेंट फैक्ट्री, ऐसी जगह पे जाके जॉब करना है एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर, देन आपको DCS सीखना पड़ेगा। उसके अलावा आ जाता है MES, जिसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, जिसमें कि OE कैलकुलेशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें आती हैं। इनके भी अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा डाटाबेस, जिसमें कि अगर आपको रियल टाइम डाटा के ऊपर काम करना है देन आपको डाटाबेस जैसी चीजों को सीखना पड़ेगा, जिसमें कि MySQL डाटा एक पॉपुलर डाटाबेस सिस्टम है। अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो इन स्किल्स को ऐड करके जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड
करूंगा कि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट या फिर आप किसी दूसरे डोमेन में हो और आप ऑटोमेशन में आना चाहते हो, तो सबसे पहले इन 4 स्किल्स पे फोकस करो, इसको काफ़ी अच्छे लेवल तक सीखो। एंड जब आप एक बार इस लेवल पे पहुंच जाओ एंड इससे रिलेटेड जॉब को पा जाओ, देन आप ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में अपने सीनियर्स को देख के सीख सकते हो, इंडस्ट्री में यूज होने वाले अलग अलग टेक्नोलॉजी को देख के सीख सकते हो। एंड उसके बाद आप जो भी स्किल्स मैंने एक्स्ट्रा बताई उनको ऐड ऑन करके आप एडवांस लेवल तक भी जा सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको जानना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑटोमेशन इंजीनियर्स को हायर करती हैं, तो आप कमेंट में बस यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। मैं जल्द ही उस टॉपिक से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।